दो सवाल हैं जिनके जवाब अब तक किसी को नहीं मिल रहे। एक ये कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, डील होगी नहीं होगी, एक इस सवाल का जवाब। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब कहाँ गायब हैं, वो कहाँ गुम हैं, क्या ऐसी उनकी मसरूफियत है कि वो पाकिस्तान के किसी नेशनल इशू पर बात नहीं कर रहे। वो इमरान खान की जो है वो उनको जो कैद तन्हाई में रखा गया उस पर बात नहीं कर रहे, बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, जो कुछ कोटलखपा जेल से खबरें आ रही हैं जो वहाँ पे ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, या और जो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल इशूज़ हैं उनमें से किसी चीज़ के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो वो कहाँ पर इस वक्त जो है वो गायब हैं। मैं अभी आपके सामने रखता हूँ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के मुमकिन तौर पर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहाँ पे गायब हैं और क्यों गायब हैं। लेकिन एक ख़बर जो कल रिजवान गलज़ई साहब की थी, जिस पे मैंने भी अपना उनके साथ एक मेरा इंटरव्यू है रिजवान गलज़ई साहब के साथ। जो रिजवान गलज़ई साहब की खबर है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेज दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से इस पर कोई मौक़िफ़ आया है कि आया सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात बताई है या नहीं बताई, और ना ही सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि आया ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। अभी तक ज़ाहिर है जो रिजवान गलज़ई साहब का सोर्स है उसको ही हमने उसके मुताबिक ये है कि उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवा दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने अगर ये कहा होगा तो क्यों कहा होगा? देखें, होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके पास ये प्रोटेक्शन होती कि हम क्योंकि MNA हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एजिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चंद MPs गिने चुने जो हैं उनको छोड़ के जो तहरीक इंसाफ के MNAs की अक्सरियत है वो इस वजह से कंप्रोमाइज़ हो गए हैं कि अगर हम एजिटेशन करेंगे तो हमें 9 मई के केसों में डीसीट कर दिया जाएगा, कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और इसलिए वो अपनी MNA शिप बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। वो एजिटेशन नहीं करते, वो मज़ामत नहीं करते जिसकी ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि उनके पास MNA होना कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रहा। आपने देखा कि असम्बली के अंदर से जिस तरह से अवैस जखर साहब, शाह आद साहब, दीगर MNAs को जिस तरह से वहाँ से जो है वो अगवा किया गया था, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन असम्बली के अंदर का वाक़या था। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख़ में असम्बली के अंदर से इस तरह से नामालूम अफराद ने जबरी तौर पर MNAs को गुमशुदा नहीं किया जिस तरह से इस दौर के अंदर हुआ, तो कोई प्रोटेक्शन भी उनको नहीं रही। तीसरा यह है कि इमरान खान के लिए असम्बली के अंदर कुछ ऐसा वो करते हैं कि इमरान खान की ना कैद ख़त्म होती, उनकी अहलिया की ना कैद ख़त्म होती, कोई नैरेटिव बनता, वो भी नहीं है। तो क्या करना है इमरान खान ने? इन MNAs का अचार डालना है इमरान खान ने। इमरान खान को, इस तहरीक को, पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ के इन MNAs के असम्बली में होने की वजह से क्या मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिल रहा है। अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और अगर साथ एक और फैसला भी इमरान खान कर लें, और वो ये है कि वो ये अनाउंस कर दें कि जितने लोगों को 8 फरवरी 2024 को टिकट मिले थे, अगली बार इन सब में से किसी को इस बुनियाद पर टिकट नहीं मिलेगा कि क्योंकि 2024 में भी इसको टिकट मिला था तो अब भी इसको मिलेगा, दोबारा से इस चीज़ को देखा जाएगा। तो ये एक दूसरा इमरान खान का दुरुस्त फैसला होगा। ये एक सूरत हाल है। देखें, एक खबर और आपको बता दूँ, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो खैर नाम बताया कि इमरान खान साहब हामिद खान साहब से, इंतज़ार पंजोता साहब से, सलमान कनाजा साहब से नाराज़ हैं। जो मेरे पास खबर थी, जो मैंने 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया, और उसमें मैंने ये खबर उस वक्त आपके सामने रखी थी 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात, जब मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने सलमान कनाजा साहब को ये पैगाम भेजा है कि वकीलों को बिठा के बताओ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और ये खबर इससे पहले भी, जो रेगुलर आप लोग मुझे सुनते हैं, इससे पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है, ये मेरे पास कंफर्म खबर है। मैं 3-4 महीने से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है कि इमरान खान अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं और ओवरऑल अपने वकला से भी नाराज़ हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेसिफिकली इंतज़ार पंजोता साहब से नाराज़ हैं या हामिद खान साहब से नाराज़ हैं या सलमान कनाजा साहब से नाराज़ हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं ये किसी शख्सियत का कह रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं, वकला से भी नाराज़ हैं। इमरान खान क्यों नाराज़ हैं? इमरान खान ये कहते हैं कि, और ये बात भी मैं 18 बार आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान ये कहते हैं इनको कि मुझे भी पता है कि जो है वो एक हद तक ही आप मज़ामत कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात का मुझे पता है, लेकिन कम अज़ कम अदालतों में जाके बैठो। और इमरान खान कैटेगोरिकल अपनी बहनों के ज़रिए जब उनकी मुलाकातें हो रही थी 2 दिसंबर से पहले तक, कई बार पार्टी को ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वकीलों को कहो कि अदालतों में जाकर बैठ जाएं, और वो उस वक्त तक ना उठें जब तक जो है वो मेरे केसेस ना लग जाएं।
क्योंकि उनको एनआरओ नहीं चाहिए, डील नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अदालतों को कहो कि मेरिट पे फैसले करें। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के वकला कभी आपको नहीं नजर आया कि वो जाके अदालत में बैठ जाएं। एक है जाना, खाना पूरी करना, खाना पूरी करके निकल आना, वो एक अलग चीज़ है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के वकला जाके अदालत में बैठ जाएं कि हम बैठे हैं, शाम हो जाए, रात हो जाए, पूरा मीडिया फोकस हो जाए, खबरें आ रही हों, जी बैठे हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लाइटें बंद हो गई हैं, मतलब इस तरह की खबरें आना शुरू हो, एक नैरेटिव तो बने। लेकिन ऐसा पीटीआई के वकला नहीं करते। आपने पिछले 4-5 माह में नहीं देखा होगा, जब से इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, कि पीटीआई के वकला जाके जस्टिस जाहिया खान की अदालत के अंदर जाके बैठ जाएं, कहें कि हमने उठने नहीं है। नहीं ऐसे करते। तो इमरान खान इनको कहते हैं कि तुम जाओ अदालतों के अंदर बैठो ताकि नैरेटिव तो बने, ताकि अदालतें एक्सपोज तो हों। लेकिन पीटीआई के वकला ऐसा नहीं करते, जिससे इमरान खान नाराज हैं। अब आप एक और चीज़ देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सपोर्ट के बगैर किसी छोटे से छोटी बार का इलेक्शन भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता। दो ही सूरतों में कोई उम्मीदवार किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है, या उसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो, या जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो वो उनके अंदर दो लोग ऐसे हों जो कहें कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, दूसरा कहे कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, या जो डिजर्व करता हो उसको पीटीआई सपोर्ट ना करी हो, किसी और को कर रही हो और तकसीम हो जाए वोट। उस सूरत में कोई और जीत सकता है, वरना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में वही किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है जिसके साथ इमरान खान की सपोर्ट हो। क्योंकि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की 70-80% पॉपुलैरिटी है, तो वकील भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो वकला के अंदर भी, खासतौर पर यंग वकला के अंदर 70-80% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन मसला क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ये दोनों पीटीआई की हमायत से जीते हुए हैं, जो जीते हुए हैं। अच्छा, जो कुछ सीटें वो इनमें कुछ ओहदों पे कुछ लोग जो हारे, वो इसलिए हारे कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी, तो वो दूसरे मतलब अब अलग अलग धड़े थे 3-4, एक पीटीआई का ग्रुप एक को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा दूसरे को कर रहा था, तीसरा। लेकिन जो जीते हैं, जहां पे एक ही उम्मीदवार पीटीआई ने दिया तो वो जीत गया। अब आप देखें, ये जिम्मेदारी हामिद खान साहब की है। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ने पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, बड़ी जारहाना, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने गए हों कि आप क्यों बेगुनाह पीटीआई के गुजरांवाला के वर्कर्स के केस नहीं लगा रही। वो एक बार भी उन्होंने जाके नहीं कहा कि मैडम आपकी अदालत हसान न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम के केसों के साथ ये कर रही है, मैडम आपकी अदालत और आपके मातहत जो अदालतें हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके केसों के फैसले नहीं करें मैडम, ये कर रही हैं आपकी मातहत अदालतें। ये है टाइम लाइन, ये है सूरत हाल। एक बार भी लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने नहीं गए। तो क्या इस पे हामिद खान साहब को जवाब नहीं देना चाहिए, या जिन लोगों ने उनको नॉमिनेट किया क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए कि आपने पीटीआई का वोट तो डलवा दिया उनको। उन्होंने इमरान खान को तो छोड़े, पीटीआई के बेगुनाह, चले अव्वल तो इनके केस वकील लगवा सकते हैं, चले मैं कहता हूं इसको छोड़ दें कि ये यास्मीन राशिद साहब वगैरह को भी छोड़ दें। भाई आप कम से कम जो बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स हैं गुजरांवाला वाले, जिनमें कोई प्रोमिनेंट बंदा नहीं है, उनके तो जमानतें करवा दें। 5-5 साल की उनको सजाएं हैं और 3-3 साल उनको होने वाले हैं जेल के अंदर, और उनकी जमानत की दरखास्तें नहीं लगी। इससे बड़ी इंसानी हकूक की पामाली क्या हो सकती है? और कोई बात नहीं है। तो इमरान खान नाराज हैं, अपनी लीगल टीम से भी नाराज हैं। अपनी लीगल टीम को क्या कहते हैं कि भाई नई केसेस लगते, लेटर लिखो, दरखास्तें डालो, नैरेटिव बनाओ, इंटरनेशनल मीडिया के लिए नैरेटिव बनाओ कि ये कर रही हैं पाकिस्तान की अदालतें एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी अहलिया के लिए। उनकी लीगल टीम जिस लीगल टीम को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीसें मिल चुकी हैं, वो नैरेटिव उनके लिए नहीं बनाते। भाई नई केसेस आप लगवा सकते, ना लगवाएं, नैरेटिव तो बनाएं, चीखें तो सही, चिल्लाएं तो सही, रोएं तो सही, आओ बका तो करें, कोई सिस्कियां तो आपकी सुनाई दें, कोई नैरेटिव तो बने, कोई मजलूमियत का नैरेटिव बने, कोई अदालतों की नाइंसाफी का नैरेटिव बने। ये वो नैरेटिव भी नहीं बनाते, और उसकी वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि उनके तल्लुकात ख़राब हों जजेस के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो ये इमरान खान के केस से थोड़ी लड़े हैं, उन्होंने तो और भी आगे केसेस लड़ने हैं, उनका तो करियर है। तो वह इमरान खान की खातिर क्यों जजेस से पंगा लेंगे कि कल को उनकी जो और केसों में वो पेश होते हैं उनमें उनको वो रिलीफ ना मिले, क्योंकि अदालतों के अंदर इस वक्त कोई इंसाफ तो हो नहीं रहा। सिर्फ ये देखा जाता है, मैं कभी आपको बताऊँगा कि एक केस था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नाम वकील किया हुआ था और नहीं केस आगे बढ़ रहा था। फिर उन्होंने एक ऐसा वकील किया जो उस शोबे में, उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, लेकिन सिर्फ यह है कि जिस अदालत में उसने पेश होना था उस अदालत का और उनका पीर एक था, वो पीर भाई थे। पीर भाई कहते हैं कि अगर मैं एक पीर का मुरीद हूं और एक और भी बंदा उसी पीर का मुरीद है तो वो कहते हैं दोनों पीर भाई हैं। ठीक है कि मैं जिस पीर का मुरीद हूं ये भी उसी पीर का मुरीद है। तो जाई साहब और सामने जो वकील पेश हो रहा था दोनों पीर भाई थे।
तो एक ही पीर के मुरीद थे, तो उसने वो हक में करवा लिया फैसला। मैरिट पे बंदा भी उन्हीं के हक में था, लेकिन मैरिट कहाँ पे होना था, तो वो हो गया। अच्छा खैर जी, अब आते हैं महमूद खान चगई साहब के टॉपिक के ऊपर। अगर तो ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का कह दिया, फिर तो वैसे ही अपोजिशन लीडर के तौर पे वो ज़ाहिर है नहीं रहेंगे। दूसरा यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो उनकी खामोशी की वजह क्या है। मुमकिन वजूहात में से एक वजह यह हो सकती है कि वो ये समझते हों कि इस वक्त क्योंकि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, एक सूरत हाल इस तरह की है, तो ये टाइम नहीं है कि आप एजिटेशन करें, ये टाइम नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ें करें कि जिससे पॉलिटिकली थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हों, और वो एक एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, एक मैच्योर पॉलिटिशियन के वो इस निज़ाम को बता रहे हों, इस हुकूमत को बता रहे हों कि देखें इस वक्त जब आप ये किरदार अदा कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए, तो देखें हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि जी पाकिस्तान आगे जाए, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। अगर महमूद खान चगई साहब इसलिए खामोश हैं कि उनको लगता है कि बाद में ये हुकूमत उनकी बड़ी मशकूर होगी, तो बहुत माजरत के साथ